मैं? तुम यहाँ आओ। मैं? तुम आओ। आओ। तो तुम हो गोपन नयातिनकर? नहीं नहीं, मैं संगीतकार गोपन हूँ। दोनों तो एक ही है। हाँ, दोनों एक है, लेकिन ये संगीतकार कहलाने का एक अलग ही मजा होता है सर जी। मुझे वो मजा नहीं लेना। नहीं लेना? पूजा पूरा जेल की सलाख है। मैं 10 साल से गिनता आया हूँ। ओह, 10 सालों तक गिन सकते हैं? इतनी सलाखें हैं वहाँ? मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करानी है। क्या तुम करवा सकते हो? तीनों की शादी मैं अकेले? तुम जो सामूहिक विवाह मेला करने जा रहे हो, उसमें मेरी तीनों बेटियों की शादी करा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो दीवार गिरा सकते हो। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं जबान देता हूँ। दामोदर जी, आप हमारे प्यारे हैं। चलिए आइए, अब आइए। दामोदर जी की जय। मान गए आपको। रहमान का शो, जमीन की लेवलिंग। आप तो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज निकले। कांग्रेचुलेशंस। जबकि तुमने जमीन सपाट कर दी। हाँ। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। ये लो। ये क्या है? नया एग्रीमेंट जिसमें लिखा है कि पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है। अभी आपकी हम पर एक पार्टी उधार रही, उसके बाद ही हम आपको यहाँ से भेज देंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं कहीं नहीं जाना। तेरा काम खत्म हो चुका है, अब तू जा सकता है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। क्या तुम्हारा इरादा क्या है बताओ? रहमान का शो और ये बड़ी रकम का जो गफला करने वाला है, तब काम खत्म होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है वकील, काफी सारे लक्ष्य और इरादे बाकी हैं और मुझे वो सब पूरे करना है। हमारी फैमिली से पंगा लोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। ये कोई मामूली सर नहीं है, ये सारे सरों का बाप है। अगर इसे काटने की चाहत रखते हो ना, तो तभी आना जब मौत सर पे सवार हो, और अपने बाप से बोलना कि क्रियाक्रम का इंतजाम करके रखे। समझ गए बेबी बाबू? ये अडथला की जमीन है, जो जमीन उन लोगों के खून से भीगी हुई है जिन्होंने मथाई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, तुम फिर कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे मिस्टर संगीतकार गोपन। सच में? जब से मैंने यहाँ पैर रख दिया है तब से ये जमीन मेरी हो गई है। ये गोपन की जगह है और हमेशा रहेगी। समझ गया ना? गांव वालों से हमारे बारे में भी पूछ लो, थोड़ी जानकारी ले लो, फिर हमारा सामना करना। मुझे सब कुछ पता है जिनको तुम्हारे बाप ने लूटा है, फंसाया है और उनकी आंखों में धूल झोंकी और उन्हें बर्बाद किया है। अब जरा जाकर के एक बार मेरे बारे में भी पता करके आ जाओ। एक बार शहर जाओ और वहाँ लोगों से पूछो
कि गोपन नाम का कोई आदमी है जो मेरे गांव गया है। उसके साथ 3 आदमी भी हैं। जरा उसके बारे में बताओ। जब वो तुम्हें मेरे बारे में बताना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बड़ा मैं भी देखता हूँ कि तुम ये शो कैसे करते हो। मेरा शो तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। अब तो बस सिर्फ पर्दा गिराना बाकी है। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर्दे की रस्सी ही उसके फांसी का फंदा बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हिम्मत है तो वो जेसीबी मेरी जमीन के अंदर लाकर दिखाओ। दामोदर फिर से जेल जाने से नहीं डरता है। ये क्या बोल रहा है? दामोदर, तुम तो दीवार गिराने के लिए राजी हो गए थे ना? फिर क्या हुआ? कब हुआ था? यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। मैंने उसी दिन कहा था उस नयातिन करा गोपन से, मेरी जमीन से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, शायद आपको ठीक से याद नहीं है दामोदर जी। आपने ही हमें इसकी परमिशन दी थी। आपके कहने के बाद ही हमने इसकी लेवलिंग की है। हाँ। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है ना, तो आपके साथ साथ यहाँ सबका भला हो जाएगा सर। अच्छा, कैसे? तो बाजू हट। अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं धूमधाम से शादी कराऊंगा। रही बात इस दीवार की, तो हाथ भी नहीं लगाना। अगर वक्त आने पे आप अपना फैसला बदलेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा दामोदर जी। मेरी मदद करिए, इससे इन गांव वालों का भी भला हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए दामोदर जी। एडकथला ग्रुप पर भरोसा मत करिए। वो आपको जितना भी पैसा दे रहे हैं, मैं उससे दुगने पैसे दूंगा आपको। बस हमें रोकिए मत। आपकी इस गांव को जरूरत है। आपको तो गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए दामोदर जी। निकल जाओ। गोपन कमीना। दामोदर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सबके सामने आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज प्लीज दामोदर जी, प्लीज प्लीज। मैंने इस गांव में कदम रखा है इसकी किस्मत बदलने के लिए, और अगर उसे बदलने के लिए तुम जैसे खूंखार जंगली जानवरों का भी शिकार करना पड़ा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो चीर फाड़ दीवार गिरा दो।
रुक जाइए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। कम से कम इन लड़कियों के बारे में ही सोचिए अरे प्लीज। बहन, आप लोग जैसा सोच रही हैं मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये दामोदर जी को सोचना चाहिए था ना। अरे अरे रोइए मत। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोगों को जिस चीज की भी जरूरत है उसे मैं पूरा करूंगा। क्या तुमने इनसे कहा कि तुम लोग शादी नहीं करोगी? तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ? शादी करना ही औरतों का काम नहीं होता है, उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। इससे हमारा समाज तरक्की करेगा। तुम लोग को जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है और ये बटालियन भी। अब तुम अपने बाबा को अंदर ले जाओ और उनकी थोड़ी तेल मालिश करो। चलिए उठिए। गोपाल भाई, हाँ वो आरडीओ मैडम, एसपी और सीओ साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। ये सब नौकरशाही और दादागिरी उन्हें है, यहीं और बुलाऊं क्या? क्या? नहीं नहीं, यहाँ मत बुलाओ। मैं वहाँ चलता हूँ। चलो एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए।